हेलो दोस्तों, मैं पवन मलिक। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको लेकर आया हूँ यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के सेक्टर 18 पॉकेट आई और प्लॉट नंबर 346, जहाँ पे हमारा एक प्लॉट पे कंप्लीशन चल रहा है, यानी कि एक मकान जो है वो बनाया जा रहा है। पूरा जानकारी जो है वो आपको मिलेगी कि किस तरीके से बनाया जा रहा है, क्या प्राइस है और किस किस तरीके से इसमें काम होता है और कैसे आप बनवा सकते हैं। पूरी जानकारी आपको डिटेल से मिलेगी और कुछ और भी सच्चाई आपको जानने के लिए मिलेगी। जो लोग कहते हैं कि आप इतने रेट में बना रहे हो और लोग इतने रेट में बना रहे हैं, क्या उसकी सच्चाई है, क्या हकीकत है, पूरी वीडियो लास्ट तक देखना। अगर आपका यहाँ पे प्लॉट है, रजिस्टर्ड प्लॉट है और आप उसका कंप्लीशन कराना चाहते हैं, तो ये सब बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसा हम काम कर रहे हैं वो सब हम आपको वीडियो में बताएंगे। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, एक हमारा ओ प्लॉट सेक्टर 20 की ओ पॉकेट में 60 नंबर प्लॉट जो है, एक कंप्लीशन उस पर चल रहा है। वो उसमें गेट वगैरह सब लग चुके हैं, वो जल्दी लेंटर के आसपास तक पहुंच जाएगा। और यहाँ पे डीपीसी का काम चल रहा है, डीपीसी लेवल में आ गया है। आई 346 जो है, हमारे 2 कंप्लीशन ये चल रहे हैं। तीसरे कंप्लीशन की जो तैयारी है 2B पॉकेट में। तो सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। देखिए, सबसे पहले काफ़ी लोग हमें कॉल करते हैं, किस रेट में आप कंप्लीशन बना रहे हो। लोगों के पास कॉल भी जाते हैं, यहाँ से जो लोग ये काम कर रहे हैं कॉल कराते हैं। कुछ लोग मार्केट को बड़ा गंदा कर देते हैं, वो ये नहीं देखते कि कुछ बचे ना बचे या कैसा हम काम कर रहे हैं, उनसे किसी को कोई मतलब नहीं है। ये सच्चाई है। यहाँ पे आज जो अच्छे से काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे सेक्टर 18 सेक्टर 20 में ही 22-23 हज़ार के आसपास प्लॉट है और सेक्टर रहे अलग, जैसे कि सेक्टर 17 हो गया, सेक्टर 16 हो गया, सेक्टर 22 हो गया, ये रेजिडेंशियल सेक्टर ये रहे और अलग। जो यहाँ पे अच्छा काम करेगा, जो आज अच्छे कंप्लीशन मकान बनाएगा, कल को उसी को ज़्यादा काम मिलेगा। इसलिए हमारा फोकस जो है वो ज़्यादा ये है कि अच्छा काम करके दिया जाए, जिससे जो करा रहे हैं वो भी खुश रहे। और बचाना तो सभी को है, हम भी कोई काम करेंगे तो बचाएंगे, ऐसा नहीं है कि घर से लगाएंगे, कुछ ना कुछ हम भी बचाएंगे। कुछ है कि ज़्यादा बचाने के चक्कर में रहते, कुछ ये है कि नॉर्मल बचे और काम भी बढ़िया हो और बचत भी हो, तो उस तरीके से। तो उस सब पे डिटेल से बात करेंगे। देखिए, हमारा जो प्राइस होता है कंप्लीशन बनाने का, एक नॉर्मल अगर आप कंप्लीशन बनवाते हैं तो 11 लाख से 12 लाख होता है। 2 तरीके से होते हैं। एक, अगर 11 लाख में आप बनवाते हैं तो उसमें आपको कहीं पे भी पिलर वगैरह ये देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम पिलर वगैरह लगवाना चाहते हैं, वैसे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा गांव जो है सेक्टर 20 में ही, पारसोल गांव पड़ता है जो सेक्टर 20 में आता है। यहाँ की ज़मीन जो है वो काफ़ी अच्छी है। आप पहले भी देखेंगे यहाँ पे अब गाँव में पिलर वगैरह लग के, कॉलम वगैरह लग के मकान बनने लगे, क्योंकि ज़्यादा हाइट तक ले जाते हैं, 3 मंजिल 4 मंजिल इस तरीके से, तब ज़रूरत पड़ जाती है। नहीं तो यहाँ पे आप देखते तो 1 मंजिल या 2 मंजिल पे तो लोग बाग ऐसे ही बनाते थे और वो मकान जो है 30-30, 50-50 साल तक आराम से चलते थे, पुराने मकान। तो यहाँ की मिट्टी जो है काफ़ी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि आपका दीवार इधर के उधर हो जाए। मिट्टी उस तरह की पक्की मिट्टी है। अगर आप प्लॉट को खुदाई भी करवाएंगे तो नॉर्मल आदमी खुदाई नहीं कर सकता, उसके लिए आपको जेसीबी वगैरह बुलानी पड़ेगी, तभी आप खुदाई करवाएंगे, इतनी पक्की मिट्टी है। तो ऐसा नहीं है कि इधर उधर गिर जाए। अगर अच्छा काम किया गया, अच्छी ईंटें लगाई गई हैं, अच्छा उसमें डस्ट वगैरह और सीमेंट वगैरह यूज किया गया है, तो ये सब जो है दिक्कत नहीं आती है। तो इस चीज़ों से निश्चिंत रहे। तो इस तरीके से हमने 2 प्राइस रखे हुए हैं, 11 लाख और 12 लाख। उसमें आपका पिलर में आप बनवाना चाहते हैं तो उसका अलग रेट है, अगर आप नॉर्मल इस तरीके से बनवाना चाहते हैं। बाकी मोस्टली लोग इसी तरीके से बनवा रहे हैं, क्योंकि आप आज पिलर लगवाएं, ये सब लगवाएं। देखिए, आप आने वाले यहाँ 4-5-6 साल तो भी कुछ है नहीं। अभी तो आप नॉर्मल एक कंप्लीशन बनवा रहे हैं, वो ही रहेगा। आप ना यहाँ पे रह पाएंगे। अगर कोई बंद मकान 1 साल 2 साल रह जाता है तो वो वैसे भी खराब हो जाता है, तो रहने लायक तो इतना रहेगा नहीं। या तो किसी को रेंट वगैरह पे दे दिया, कोई काम वगैरह यहाँ पे होने लगे तो उनको दे दिया, कोई रहने के लिए दे दिया, तो उसमें यूज हो सकता है। बाकी कुछ टाइम बाद हो सकता है कि रेंट वगैरह पे चढ़ने लगे, ये सब भी होने लगेगा, क्योंकि जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं या ज़रूरत है जिनको, वो रह सकते हैं रेंट वगैरह पे। तो ये हो सकता है, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे पिलर लगवा के बनवाएं नॉर्मल या वो, क्योंकि कल को आपको इसको हटाना ही है। आप इसके ऊपर या इस तरीके से नहीं बनवा सकते। अगर इस तरीके से बनवाना है तो पहले ही नीम को अच्छी तरीके से मजबूत करा के तभी आप चलेंगे, तभी आप अच्छे तक पहुंच पाएंगे। तो ये तो हो गई उसकी बात। बाकी मैं आपको दिखाता हूं कि हम किस तरीके से बना रहे हैं और क्या क्या इसमें आपको करके देते हैं और क्या इसकी पूरी जानकारी है। देखिए, आप देखेंगे तो ये प्लॉट है 346 आई पॉकेट में। अभी इसका स्टार्टिंग ही हुआ है काम का, तो इसमें डस्ट वगैरह, रोड़ी वगैरह जो डीपीसी वगैरह डलती है उसके लिए, इसमें कहीं पे भी कोई सरिये वगैरह का, पिलर वगैरह का यूज नहीं है। ये प्लॉट आप देख सकते हैं 346 नंबर है। इस तरीके से इसकी चारों तरफ से बाउंड्री जो है वो कर दी गई है और इसमें कुछ मट्टी वगैरह कम थी तो वो डलवाई है।
और इसमें डीपीसी वगैरह का जो है वो काम चल रहा है अभी चारों तरफ से। पीछे मैं आपको पहले थोड़ा सा दिखा देता हूँ। पीछे जो है वो खाली स्पेस है, जैसे आप जानते हैं कि 3 मीटर के आसपास पीछे बैक में छोड़ना होता है। और उसके बाद आप देखेंगे तो ये एक ड्राइंग रूम हो गया, इधर से यहाँ से एंट्री करेंगे तो ये हो गया। इधर ये साइड में किचन हो गई। और आप पीछे की तरफ जाएंगे तो एक ये रूम हो गया, यहाँ पे ये एक वॉशरूम हो गया, अटैच वॉशरूम हो गया दोनों रूमों के लिए। और एक ये रूम हो गया, पीछे बैक साइड में वो जो है खाली जगह हो गई। ये सारी जानकारी जो है आपको जैसे जैसे बनेगा, जैसे जैसे काम चलता रहेगा, पूरी जानकारी जो है वो वीडियो में आपको आगे देखने के लिए मिलती रहेगी। तो इस तरीके से हम तैयार करते हैं। बाकी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे अगर आप अपना बनवा रहे हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं कि इसमें अगर उनको बचाना है, कम रेट में अगर कोई बना रहा है, क्योंकि ये काफ़ी खर्चा जो है वो आ जाता है। ईंटें भी हैं, सीमेंट भी है, रोड़ी भी है और सरिया भी लेंटर वगैरह में लगते हैं, तो काफ़ी खर्चा आता है। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही बन जाता है, क्योंकि 120 मीटर के आसपास तो एरिया जो कवर्ड एरिया वो हो जाता है। उसके बाद बाउंड्री वगैरह हो गई, उसके बाद गेट वगैरह हो गए, तो खर्चा आता है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत कम रेट में तैयार हो जाता है। तो कुछ लोग यहाँ पे, कोई ऐसा नहीं है जो अपने पास से लगाएगा कि भाई प्लॉट आपका बन रहा है, कंप्लीसन आपका हो रहा है, मगर वो अपने पास से लगाए, ऐसा हो नहीं सकता। उसे बचाना भी है। कोई 10 लाख में बना रहा है, कोई 9.5 लाख रुपए में बना रहा है, कंप्लीसन भी पास कराना है, मैप भी पास कराना है, नपाई तुलाई होती है, उसमें भी खर्चा आता है। कुछ भी काम हो, कुछ भी आप कराने जाओगे काम, सभी में खर्चा आता है। तो ऐसा नहीं है कि अपने पास से कोई लगाएगा। आप उसे जितने कम से कम रेट में दे रहे हो, कोई कह रहा है कि हम इतने में बना देंगे, तो ये सच्चाई है कि वो कुछ ना कुछ जो है आपसे, वो इसमें अगर कम में बना रहा है तो कुछ गड़बड़ करेगा। लोग बाग, ये सच्चाई है यहाँ पे कि जो ये दीवारें होती है इनको मट्टी में भी चिनाई कर देते हैं और उसके बाद उसमें प्लास्टर वगैरह कर देते हैं, जिससे कि पता ना चले। ये काम भी हो रहा है। तो आप पहले देखें, पता करें अच्छे से, और जब आप बनवा रहे हैं तो देखें कि किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से काम चल रहा है, लेंटर वगैरह को किस तरीके से डाला जा रहा है, क्या रेशो उसमें रखा गया है कि भाई उसमें जैसे कि कंक्रीट रोडी है, सीमेंट का क्या रेशो है, पता नहीं कि उन्होंने किस तरीके से सीमेंट डाला है, किस तरीके से रोटी डाली है, क्या उसमें रेती डाल दिया है, सरिया किस तरीके के डाले हैं, ये सारी जानकारी होना चाहिए। क्योंकि चलो ठीक है, दीवारें तो नहीं गिरेंगी, मगर अगली बारिश में क्या पता कि छत नीचे गिर जाए, तो कुछ भी हो सकता है। किस तरीके से काम कर रहे हैं लेंटर में, अगर कम में काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई घपला है, वो अपने पास से कुछ नहीं लगा रहा है। ये सब आप अच्छे से देखें तभी कंप्लीसन बनवाएं। ये नहीं है कि कंप्लीसन आज ही बनवाया और अगली बारिश में गिर गया या वो किसी काम का नहीं रहा। तो ये सब चीज़ें भी देखें, क्योंकि एक वो अलग चीज़ है, कुछ लोगों का है कि हमें तो नॉर्मल एक बस कंप्लीसन चाहिए, बाकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि किस तरीके से काम होना है। तो आप देखें, अच्छे से पता करें कि भाई आप किस तरीके से सीमेंट लगाओगे, क्या क्या काम करोगे, किस तरीके का वो लेंटर वगैरह डालोगे, ये सब। क्योंकि आपका कुछ लोगों का है कि हाँ ठीक है, हमें तो भाई बस कंप्लीशन सर्टिफिकेट चाहिए, बाकी आप कैसा ही बनाओ। उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो जितने पैसे में लोग बना रहे हैं, चाहे कोई 9.5 लाख में बना रहा है, 10 लाख में बना रहा है, 10.5 लाख में बना रहा है, वो आप कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो आपको तो बस एक ये चाहिए कि हाँ हमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट चाहिए, बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं है, कल को गिरे या कभी गिर जाए तो वो तो ठीक है। बाकी अच्छा बनवाना है। कल को आप आते हैं, मानो कहीं आप दूर रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, गुरुग्राम रहते हैं, नोएडा रहते हैं, मन कराया कि संडे सैटरडे कभी आके रहने का, अभी तो बहुत खाली है, हरा भरा है, तो आके रहा भी जा सकता है एक आध दिन, ऐसा नहीं है। अगर अच्छे से ठीक बना हुआ है तो आके एक आध दिन रह गए, तो इस तरीके से बनवाएं कि हाँ हमारी वहाँ पे प्रॉपर्टी है, कभी भी जाएं तो एक आध दिन हम वहाँ पे रह सकें, किसी के साथ आए तो दिखा सके कि हाँ ये हमारा मकान है, ये हमने कंप्लीसन बना रखा है, ये मकान बना रखा है। इस तरीके से बनवाएं। ऐसे नहीं कि थोड़े से लालच के चक्कर में, जहाँ 1-2 करोड़ की प्रॉपर्टी है और उसमें हम बस एक आध लाख के चक्कर में कि हाँ आप बना दो जैसा बनाना है, ऐसे ना फंसे। ये सब देखें अच्छे से कि लोग बात क्या है कि कंपटीशन का टाइम है, तो सोचते हैं कि जितने कम में ले लो, बस ले लो काम, और चाहे कैसा ही करके देना है, चाहे किसी तरह की ईंटें लगानी। थर्ड क्वालिटी की ईंटें लगाते हैं लोग, जो बिल्कुल मट्टी होती है उसको लगाते हैं, और बाद में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मट्टी को आप लगा रहे हो, चाहे कितनी भी उसमें सीमेंट आप लगा रहे हैं, तो कल को है तो वो मट्टी ही ना, तो कल को तो दिक्कत देगा ही। आज ये ईंटें अच्छी यूज करेंगे तो कल को हो सकता है कहीं ना कहीं जब आप तोड़ें तो किसी ना किसी काम आ जाए। तो ये सब चीज़ें अच्छे से देखें, अच्छे से पता करें, तभी आप कंप्लीसन बनवाएं। क्योंकि प्लॉट आपका है, चाहे आज कोई दूसरा बना रहा है, मगर प्लॉट तो आपका है। आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए। कल को आपने किसी को रेंट पे दे दिया रहने के लिए, चलिए मानिए टाइम आएगा 1 साल 2 साल बाद इस तरीके का टाइम आएगा कि कुछ लोग रेंट पे लेंगे। जैसे यहाँ पे
काफ़ी यूनिवर्सिटी वगैरह है तो स्टूडेंट वगैरह आ जाते हैं जो अभी धनकौर में रह रहे हैं, तो वो लोग रहेंगे, या लेबर क्वालिटी जो है जो यहाँ पे काम करते हैं वो लोग हैं, या गांव के आसपास जो थोड़े से गरीब लोग हैं जिनको घर वगैरह की ज़रूरत है वो रेंट पे ले लेते हैं। बाहर से काम करने के लिए लोग आ रहे हैं वो रेंट पे ले लेते हैं। मानो आपने रेंट पे दे दिया और रेंट आपका अच्छा खासा 8-10 हज़ार रुपये आ रहा है प्लॉट का, और कल को मानो कि बारिश के टाइम में छत गिर जाए, कोई दिक्कत आ जाए तो क्या उसका वो होगा। तो 1-8 लाख के ऊपर ना जाएँ, अच्छे से चीज़ें कराएँ। और जो अच्छे लोग हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है हम ही कर रहे हैं, और भी लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, आप पता करें तो उनसे भी करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी गलत कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं, चाहे मिट्टी की चिनाई कर दी, ऐसे ही लेंटर डाल दिया नॉर्मल, बस अपना पैसा कि हाँ ठीक है हमें भी कुछ बच जाए और काम भी हो जाए, कम से कम में काम हो जाए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका काम देखें और पता करें कि भाई आपने क्या क्या काम किया, किस तरीके से किया, उनसे पता करें और उनको काम दें। तो बढ़िया भी काम कर रहे हैं लोग, सभी तरह के लोग हैं मार्केट में। तो यही जानकारी देनी थी, इससे रिलेटेड कोई जानकारी रह गई हो और कुछ आप जानना चाहते हो तो उसके लिए कॉल कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे, या मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों के पास शेयर करें जो यहाँ पे जिनके प्लॉट हैं वो अपना कंप्लीशन मकान बनवाना चाहते हैं, उनके पास आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे क्लिक करें, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।